नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। इस वीडियो में आज हम लोग WPF का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे और एक नए कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉम्बो बॉक्स की बात करेंगे कि कॉम्बो बॉक्स में कैसे आइटम ऐड करेंगे और कॉम्बो बॉक्स में जब सिलेक्शन चेंज हो तो वैल्यू हम लोग कैसे गेट करें। तो सिंपल सा वीडियो ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए, तो ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि कॉम्बो बॉक्स का है, एक ट्री व्यू का है कि हम लोग ट्री व्यू कैसे करें, और एक स्टाइलिंग का एक ट्यूटोरियल हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ट्यूटोरियल तब बनाए जाते हैं जब आप लोग जो हैं सीखने की आप लोगों में ललक बन जाए। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के सभी ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़नी है एक बार के लिए, उसकी आप लोग जो है बेसिक ट्यूटोरियल्स आप लोग वॉच करें। और जब आप लोग पूरे ट्यूटोरियल देख लेंगे तो एक प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाकर आप लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार से आप लोग एक प्रोजेक्ट इसमें बना देते हैं, तो आप लोगों की रुचियां जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इससे लाभान्वित भी हुए हैं और वो मुझे कमेंट करते हैं, सर हम लोग जॉब लगने वाले हैं। डेफिनेटली ये होता है। तो आप लोग जो हैं कॉम्बो बॉक्स में आइटम कैसे ऐड करते हैं, अगर आप लोगों को डिज़ाइन टाइम पे ही आइटम ऐड करने और इसमें कोई स्ट्रिंग टाइप नहीं है तो आप लोग ऑब्जेक्ट टाइप लेकर स्ट्रिंग टाइप आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी नेम स्पेसेस हैं, बहुत सारी असेंबलीज हैं जिसमें आप लोगों को गेट करना मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों को क्या गेट करना है। तो ऊपर आप लोग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं सर्च के अंदर, जो आप लोगों को चाहिए है वो ऑब्जेक्ट आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए MS कोरलिब की भी आप लोगों के पास दिखाई गई है। तो स्ट्रिंग जो है MS कोरलिब में आप लोगों के पास है, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन पर प्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे ही ऐड करेंगे ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आप लोग सिस्टम MS कोरलिब सिस्टम स्ट्रिंग, तो ये जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास ये असेंबली ऐड हो जाती है। और आप लोग जो हैं स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो कुछ नहीं होती, नॉर्मल एक स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग उसमें डाल सकते हैं। तो सिस्टम कॉलन स्ट्रिंग आप लोगों के पास बन चुका है और इस स्ट्रिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के कॉम्बो बॉक्स में डिज़ाइन टाइम के ऊपर एक वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। तो कॉम्बो बॉक्स एक प्रकार का कलेक्शन है जिसमें एक बार में सिंगल आइटम ही हम लोग जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स में देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट दिया हुआ है, मार्जिन आप लोगों के पास है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो देख सकते हैं टॉप होगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है स्ट्रिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजीज के माइंड ऑफ से अगर हम लोग देखें तो C# हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरा हम लोग जावा यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये सारा कॉम्बो बॉक्स में डिज़ाइन टाइम के ऊपर अगर हम लोगों को स्ट्रिंग ऐड करनी है, बटन भी ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी है, इमेजेस भी हैं, सभी चीज़ें जो हैं हम लोग कॉम्बो बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों को प्रॉपर्टी विंडो में दिख जाएंगी, या आप लोग मैनुअली इसमें ऐड भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ तो C# एंड जावा आप लोगों को दिखाई देता है। और अगर आप लोगों को एडिटेबल करना है कि आप लोगों को ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए है तो आप लोग ये भी जो है हटा सकते हैं। देखिए इस ड्रॉप डाउन इज़ रीड ओनली, इज सिंक्रोनाइज्ड आइटम्स वगैरह वगैरह आप लोगों के पास दिए गए हैं, उसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बटन ऐड करना है तो विंडोज system.windows.controls के आप लोग बटन उठा सकते हैं और बटन की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों के पास आ जाती हैं। तो इस प्रकार आप लोग एक बटन भी कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर सकते हैं और ये रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे आप लोगों को मैनुअली चेक करना है। बेसिक ट्यूटोरियल इसीलिए किए जाते हैं ताकि आप लोगों को कंट्रोल के बारे में समझ में आ जाए कि ये कंट्रोल कैसे आप लोगों को हैंडलिंग इसकी करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे, कंट्रोल्स के बारे में बताते जाएंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग एक जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगी कि ये फॉर्म डिज़ाइन कैसे करते हैं, लॉगिन विंडो कैसे बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो कैसे बनाते हैं। अब कॉम्बो बॉक्स का सिलेक्शन चेंज इवेंट आप लोगों के पास है, तो सिलेक्शन चेंज्ड इवेंट हम लोग इस पर कॉल कर लेते हैं कॉम्बो बॉक्स का, और हम लोगों को चाहिए जो वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट की है उसे हम लोग गेट कर लें। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर लिखा हुआ है यू सेलेक्ट, और यहाँ पर हम लोगों को कॉम्बो बॉक्स का नेम जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी ताकि हम लोग इसको कोड बिहाइंड के अंदर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आप हमारे पास आ गया कॉम्बो 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉम्बो 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, कि जो सेलेक्टेड आइटम है उसकी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास। ओके, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट वैल्यू गेट करनी है, जैसे कि मैंने C# यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मैसेज बॉक्स में आ गया यू सेलेक्ट C#। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास कॉम्बो बॉक्स। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं ट्री व्यू के ऊपर। तो कॉम्बो बॉक्स के बाद में ट्री व्यू देखना है। ट्री व्यू में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ट्री व्यू को,
ऐड करते हैं एक नया विंडो सबसे पहले, क्योंकि विंडो हम हर एक कंट्रोल के बारे में जब जानकारी दे रहे हैं तो आप लोगों को अलग विंडो के अंदर ही देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम लोगों को बाद में अगर कोड भी देना पड़े तो सब आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास है ट्री व्यू। ट्री व्यू में एक प्रॉपर्टी होती है ट्री व्यू आइटम, और ट्री व्यू आइटम का हर एक प्रॉपर्टी होती है हेडर के नाम से, हेडर के नाम से। अब यहाँ पर देखिए ट्री व्यू एग्जाम्पल के नाम से हम लोगों ने एक विंडो ऐड कर लिया है और उसको हम लोगों ने एज स्टार्ट पेज भी कर दिया है app.xaml में जाकर। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्री व्यू जो है वो ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ट्री व्यू के अंदर जब आप लोग नोड को सेलेक्ट करते हैं, अब आप लोगों को जैसे कि ट्री व्यू मैंने ऐड कर दिया इसमें, और अब मार्जिन जो है वो ट्री व्यू में थोड़ा सा दे देते हैं कि टॉप से क्या होगा, राइट से क्या होगा और बॉटम और लेफ्ट से। तो टॉप राइट से 10 का हो गया, बॉटम से 0 छोड़ देते हैं, और लेफ्ट से हम लोग जो है 10 का मार्जिन छोड़ देते हैं। और नेम जो है ट्री व्यू का हम लोग ट्री व्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, ट्री व्यू के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्री व्यू आइटम होता है और उसकी एक हेडर प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम लोग जो है नेम, जो टेक्स्ट एज विजुअल जो आप लोगों को दिखाई देता है वो ट्री व्यू का आइटम हेडर प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप लोगों को क्या ऐड करना है, हेडर ऐड करना है। तो सिमिलरली हम लोग हेडर ऐड कर देते हैं इसमें, और हेडर में हम लोगों ने ऐड कर दिया फ्रूट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों के पास ट्री व्यू आइटम, नेक्स्ट ट्री व्यू आइटम होगा हेडर जो आप लोगों को ऐड करना है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने ट्री व्यू आइटम को एज ए पेरेंट बनाया है तो ये उसका चाइल्ड हो जाएगा। तो आप लोगों ने फ्रूट लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट की है और फ्रूट लिस्ट इसका रूट एलिमेंट होगा। बाकी जो अदर है जैसे कि एप्पल, मैंगो और हम लोग डायनेमिक टाइप में अगर ऐड करेंगे बनाना तो उसका चाइल्ड एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ट्री व्यू के अंदर हम लोग डिजाइन टाइम के अंदर वैल्यू जो है वो इस प्रकार ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर देखिए कि इसको रन कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद ना आप लोग जो आउटपुट देखिए इसका, इसमें आप लोगों को क्या दिखाई देता है। जैसे फ्रूट लिस्ट एक रूट एलिमेंट हो गया, उसके अंदर एप्पल एंड मैंगो आप लोगों को चाइल्ड एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग एक ट्री बना सकते हैं। जैसे कि ड्राइव्स की ट्री होती है, सी ड्राइव, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, यूज़र्स हैं, तो वो एक ट्री बना जाता है। और नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक स्टैक पैनल बना लेते हैं, और इस स्टैक पैनल में हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन ऐड कर देंगे। तो ट्री व्यू के अंदर एक जो पेरेंट होता है, ट्री व्यू के अंदर जो है डायनेमिकली आइटम जो है वो कैसे ऐड करते हैं, यानी कि C# के जरिए हम लोग कैसे आइटम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे और एक बटन कंट्रोल बना लेंगे, और जब जैसे ही मैं बटन क्लिक इवेंट फायर करूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स का जो भी आइटम होगा वो उसका चाइल्ड एलिमेंट बनना चाहिए, जो भी ट्री व्यू होगा। या आप लोग एक रूट एलिमेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो एक रूट बन जाए, जैसे कि फ्रूट लिस्ट एक रूट है वैसे ही एक रूट बन जाए, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्री व्यू का आइटम ऐड करते हैं और अगर आप लोग ट्री व्यू को की नेम प्रॉपर्टी में वो ऐड करते हैं तो पेरेंट में ऐड होगा, और ट्री व्यू आइटम में अगर आप लोग ऐड करते हैं तो उसका चाइल्ड एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसका नेम जो प्रॉपर्टी है x:नेम ट्री टेक्स्ट दे दिया, और नेक्स्ट है बटन कंट्रोल, और उस पर जो कंटेंट है वो क्लिक टू ऐड हो गया, क्लिक में बटन क्लिक इवेंट फायर कर दिया। ओके, ये इवेंट हो गया। नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही मैं क्लिक करूं बटन के ऊपर, बटन क्लिक इवेंट को फायर करूं, तो इसकी बटन की विड्थ दे देते हैं 100, इनफ है। और अब हम लोग इसको कोड बिहाइंड फाइल में चलते हैं, इसके क्लिक इवेंट के ऊपर। इसमें हम लोगों को आइटम ऐड करना है, तो हम लोग बटन क्लिक के ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले ट्री व्यू आइटम बनाते हैं एक, चाइल्ड आइटम इक्वल्स टू न्यू ट्री व्यू आइटम, एंड नेक्स्ट चाइल्ड आइटम डॉट हेडर। ये इसका कंटेंट होता है। कोई भी ट्री व्यू आइटम का हेडर जो है वो एक कंटेंट माना जाता है, तो बनाना मैंने उसमें ऐड कर दिया।
अब आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ parent1.items.add, तो यहाँ पर पेरेंट्स क्या होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रिव्यू आइटम्स होते हैं। अगर हम लोग ट्रिव्यू आइटम के अंदर दूसरा एक ट्रिव्यू आइटम ऐड करते हैं तो वो उसका पेरेंट माना जाता है, और ट्रिव्यू आइटम अगर हम लोगों को डायरेक्टली ऐड करना है तो वो रूट एलिमेंट में माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चिल्ड्रन डॉट हेडर होगा, यानी चाइल्ड आइटम डॉट हेडर होगा, वो टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे आएगा। तो उसका नाम मैंने रखा है ट्री टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पेरेंट डॉट आइटम डॉट एड। अगर आप लोगों को पेरेंट क्या बनाना है वो डिसाइड आप लोगों को करना है, तो इस प्रकार आप लोग जो है ट्रीव्यू की जो सेटिंग्स हैं वो देख सकते हैं कि जो ट्रीव्यू का फर्स्ट आइटम है जो रूट एलिमेंट है, या तो आप लोग उसे अपना रूट एलिमेंट इसे बना सकते हैं, या आप लोग डायरेक्टली उसे बना सकते हैं जो मैन ट्रीव्यू है। अगर आप लोग मैन ट्रीव्यू का नेम लिखकर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि triview1.items.add children, तो आप लोगों का ये रूट एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा रूट एलिमेंट। पहला रूट एलिमेंट आप लोगों का फ्रूट लिस्ट, दूसरा ये बनाना बन जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पेरेंट आइटम्स का नाम लेकर यहाँ पर आइटम्स ऐड करते हैं तो वो एज ए चाइल्ड ट्रीट हो जाएगा, फ्रूट लिस्ट में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। अभी ये फ्रूट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, आप लोग इसको एक्सपेंड कीजिए पहले फ्रूट लिस्ट को। अब यहाँ पर देखिए मैं फ्रूट लिस्ट को एक्सपेंड करता हूँ, तो ये जो बनाना है ये आप लोगों की कहाँ पर ऐड हो गया, एज ए फ्रूट लिस्ट की डायरेक्टरी में ऐड हो गया, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, फ्रूट लिस्ट में बनाना को ऐड करना है। तो यहाँ पर जो ट्रिव्यू आइटम है उसको मैं नेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता हूँ, x:name, और उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्रूट लिस्ट, ठीक है, फ्रूट लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा इसको, आइटम फ्रूट लिस्ट आइटम डॉट आइटम्स डॉट ऐड। तो ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, एज ए चिल्ड्रन जो है वो उसका ट्रीट माना जाएगा कि वो एज ए चिल्ड्रन जो है फ्रूट लिस्ट में ऐड हो गया। तो ये बात भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही मैं बनाना लिखता हूँ इस पर, तो ये एज ए फ्रूट जो लिस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो चीज़ सीखनी है वो है स्टाइलिंग। तो एक विंडो की रिसोर्स होता है स्टाइल प्रॉपर्टी, और स्टाइल के अंदर सेटर्स होते हैं ताकि हम लोग उसमें प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकें। तो स्टाइल में आप लोगों को टारगेट टाइप डिफाइन करना होगा कि कहाँ पर आप लोगों को ये सेट करनी है। तो मुझे ट्रिव्यू के आइटम्स पर सेट करनी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल टारगेट टाइप इक्वल्स टू x:टाइप्स, और उसमें टारगेट टाइप्स क्या है, ट्रिव्यू के आइटम्स। तो ट्रिव्यू आइटम हो गया। सेटर प्रॉपर्टी कौन सी होगी, प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड कलर। अगर हम लोगों को चेंज करना है तो बैकग्राउंड लिखे, और वैल्यू उसमें क्या जाएगी, वैल्यू आ जाएगी बैकग्राउंड का कलर, यानी कि ब्लू, ठीक है, ब्लू सेट कर देते हैं। और इसका फोरग्राउंड कलर जो है हम लोग क्या सेट कर देंगे, व्हाइट। तो यहाँ पर विंडो डॉट रिसोर्स में क्या आ गया आप लोगों के पास, स्टाइल, टारगेट टाइप क्या आ गया, x:टाइप प्रीव्यू आइटम। तो यहाँ पर आ गया सेटर, प्रॉपर्टी इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगी फोरग्राउंड, और कलर जो है उसमें वैल्यू में हम लोग डाल देंगे वैल्यू इक्वल्स टू व्हाइट। ये हो गया आप लोगों के पास। तो अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या आएगा उसका, क्योंकि ट्रिव्यू आइटम मतलब सभी ट्रिव्यू आइटम्स हैं। पहली जो नोड है वो है ट्रिव्यू, और दूसरा जो ट्रिव्यू के अंदर है वो ट्रिव्यू आइटम्स है। तो जैसे कि फ्रूट लिस्ट भी आप लोगों को दिखाई दे रही है कि कलर तो है, कलर वाइट है, और बैकग्राउंड जो है वो आप लोगों को ब्लू है। धन्यवाद।